नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रियलमी अपॉइंटेड विच क्रिकेट प्लेयर एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर इस स्मार्टफोन कैटेगरी। कहने का मतलब है कि रियलमी जो है वो एक चाइना की कंपनी है, ठीक है। तो ये अपने स्मार्टफोन जो इसकी आती है तो उसके लिए जो है वो कौन से भारतीय क्रिकेट प्लेयर को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया है केएल राहुल को। केएल राहुल जो है वो भारतीय क्रिकेटर हैं, आप इस तस्वीर में भी यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ एडिडास ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, जो एडिडास जो कंपनी है वो अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण, जो भारत की जो है वो एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि एडिडास जो है वो जर्मन कंपनी है। कहाँ की है? जर्मनी कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। रियलमी जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, चाइना की कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट नूरी। कहने का मतलब है कि कौन सा देश जो है जिसका पहला जो है वो पैतृक यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है उनके द्वारा, तो और जिसका नाम है नूरी। तो नूरी को जो है वो लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। ये असफल रहा, इनकी ये मिशन जो है वो असफल रही है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी क्या है? सियोल। इसकी करेंसी यानी मुद्रा यहाँ पे क्या चलती है? वो चलती है वोन, ठीक है। और यहाँ पे मुन जा इन जो है, मुन जा इन जो है वो क्या है? राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। जापान की राजधानी पूछे तो टोक्यो, फ्रांस की राजधानी पेरिस, साउथ कोरिया सियोल मैंने बताया, और नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन गोल्ड मेडल इन 47th जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इन स्विमिंग। कहने का मतलब है कि 47वां जो अभी जूनियर नेशनल चैंपियंस हुई है तो तैराकी के अंदर, स्विमिंग के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसको जीता है रिधिमा वीरेंद्र, ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पे इनको देख भी सकते हो। और यहाँ पे सिल्वर मेडल जो है, रजत पदक जो है वो अपना नाम किया है शालिनी दीक्षित ने, महिलाओं में। ये भी महिलाएं ही हैं। और नित्या सागो जो हैं ये जीती हैं ब्रॉन्ज मेडल, जिसको बोलते हैं कांस्य पदक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फीफा रैंकिंग 2021 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। फीफा की जो रैंकिंग अभी जारी की गई है 2021 में, तो भारत की रैंक इसमें क्या है, ठीक है। मैं बता दूं कि फ़ीफ़ा क्या है। तो फ़ीफ़ा जो फुटबॉल होती है उसके लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेड क्वार्टर मैं बता दूं ज्यूरिख के अंदर है। कहाँ? ज्यूरिख के अंदर है। और ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड की एक शहर है, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे कौन था? बेल्जियम था। सेकंड नंबर पे कौन था? ब्राज़ील था। और थर्ड नंबर पे कौन रहा है? फ्रांस रहा है। लेकिन भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी? 106, ठीक है, 106 थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हकला के बोलता है, स्पीच डिसऑर्डर है वो, ठीक है, तो उसकी जागरूकता के लिए हम लोग कौन सा अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, किस तारीख को मनाते हैं? ये मनाया जाता है हर 22 अक्टूबर को, ठीक है। 22 अक्टूबर को हमेशा ये उनकी जागरूकता के लिए मनाई जाती है, जो लोग हकला के बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। Which state government signed MOU with Tech Firm to launch a program for a skill development of a student studying in colleges। कहने का मतलब है कि अभी कौन सा जो राज्य सरकार है वो एक समझौता किया है किसके साथ? जो कि टेक्नोलॉजी फील्ड में जो काम करती है और स्पेशली एजुकेशन फील्ड में जो काम करती है, ठीक है। टेक यानी ईडू-टेक जो फर्म होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो टेक फर्म जो है वो कौन सा है, जो कि वहाँ के राज्यों में जो वहाँ के जो राज्य है, वहाँ पे जो कॉलेजेज हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्किल ट्रेनिंग देगी, कौशल जो है वो करवाएंगी। तो ये है जो करवाई गई है, आपको ध्यान रखना है। ये जो करवाई गई है ये की है गोवा सरकार ने, ठीक है। गोवा सरकार ने अभी इसको किया है। इन्होंने जो TCS है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो टाटा की है उसके साथ किया है। साथ ही साथ जो गूगल इंडिया है उसके साथ, यानी कि ये इन सबके साथ इन्होंने टाई अप की है ताकि स्किल ट्रेनिंग दी जा सके वहाँ पे जो कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको। गोवा में अगर बात करें तो अभी जो है
वो गोवा में जो है वो प्रमोद सावंत जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्लेयर हैज़ बीन चोजन फॉर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर इन मेंस कैटेगरी। कहने का मतलब है कि आईसीसी के द्वारा जो है हर साल जो है यानी कि ये स्टार्ट की गई थी 2021 से कि हर महीने वो मेंस बेस्ट प्लेयर और फीमेल जो है वो बेस्ट मेंस फीमेल कैटेगरी में यानी दोनों अवार्ड दी जाती है मेल और फीमेल में, तो ये चुना जाता है आईसीसी के द्वारा ही। तो इस बार जो सितंबर के लिए है, सितंबर महीने के लिए है, वो कौन है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेपाल के खिलाड़ी हैं, नेपाल के स्पिनर हैं जिनका नाम है संदीप लमिछाने। संदीप लमिछाने जो है वो सितंबर के लिए मेंस कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में जो है वो है हीटर नाइट। क्या नाम है इनका? हीटर नाइट, और ये इंग्लैंड की प्लेयर है। आपको इंग्लैंड की ये महिला खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं बता दूँ कि अगस्त में जो था वो जो रूट थे, ठीक है, अगस्त में जो रूट, और शकीब अल हसन कब थे? जुलाई में, ठीक है। तो पिछले 3 महीने का भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। कहने का मतलब है कि बारबाडोस एक देश है, तो बारबाडोस जो देश है उसके नए पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। आप इस तस्वीर में इनको देख सकते हैं, इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी डैम चंद्रा प्रूनेला मैसन, ठीक है। और मैं बता दूं कि मियां मोटेले जो हैं ये बारबाडोस के पीएम हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये पहले राष्ट्रपति हैं, इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि बारबाडोस जो देश है, तो बारबाडोस की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो ब्रिज टाउन है। कहाँ है? ब्रिज टाउन, ठीक है, ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। करेंसी यहाँ पे क्या चलती है? डॉलर, ठीक है, डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक पार्टनर विथ पाइन लैब्स टू एक्सपैंड पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज टू मोर मर्चेंट एंड रिटेलर्स। कहने का मतलब है कि भारत की वो कौन सी बैंक है जो अभी साझेदारी की है पाइन लैब्स के साथ, ठीक है। तो इसके साथ ये साझेदारी जो इसलिए की गई है कि जो पॉइंट ऑफ सेल होती है उसकी सेवाएं जो हैं वो व्यापारी या जो रिटेलर्स होते हैं उनको आसानी हो, तो पॉइंट ऑफ सेल को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए की गई है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक ने पाइन लैब्स के साथ ये साझेदारी की है, आपको ध्यान रखना है, ताकि पॉइंट ऑफ सेल जो होती है वो उसको बढ़ाया जा सके, रिटेलर्स और मर्चेंट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगी और टाइम की भी इसमें बचत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा की अगर बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा की स्थापना जो हुई थी वो 2003 में हुई थी। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके प्रमुख कौन है? अभी एमडी और सीईओ बोलो तो उदय कोटक जी हैं। कौन है? उदय कोटक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ऑनर्ड विथ फर्स्ट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये जो पहला ही बार दी जा रही है, सत्यजीत जो रे लाइफ टाइम अचीवमेंट थे, इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा किन्हें? तो इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई है, लेकिन ये मिलेगी जो ईफी होगी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ईफी, जो कि गोवा में होगी। ये हमेशा गोवा में ही होती है अभी। तो ये जो है वो 2021 का होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कब होगी? नवंबर के अंदर होगी, ठीक है, नवंबर के अंदर इसे जो है वो नेक्स्ट मंथ में होस्ट किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में है डैम चंद्रा, मार्टिन सुक्रोजी, स्टावन जाबो। तो ये जो हैं ए एंड बी एंड बी एंड सी कौन से हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई जो है वो है बी एंड सी। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो ई है ये ई नंबर ऑप्शन है, ठीक है, बी एंड सी इसका आंसर है, यानी मार्टिन सुक्रोजी और स्टावन जाबो, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नॉट एडेड इन ग्रे लिस्ट इन 2021 बाई FATF। कहने का मतलब है कि जो FATF के द्वारा है ना ग्रे लिस्ट में डाल दी गई है 2021 के अंदर कुछ देशों को, तो बताना है कि इसमें से कौन सा देश जो है उसको नहीं डाला गया है। ऑप्शन में आप देख सकते हो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन, माली और टर्की। कौन सा देश है? तो वो देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को 2021 के अंदर जो है वो FATF के द्वारा जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है उसके द्वारा नहीं डाली गई ग्रे लिस्ट के अंदर। और
मैं बता दूं पाकिस्तान जो है वो पहले से भी ग्रे लिस्ट में है, अभी भी ग्रे लिस्ट में ही डाला गया इस बार 2021 के अंदर। और 3 और भी देश हैं जैसे जॉर्डन, माली और टर्की, इनको भी डाला गया है ग्रे लिस्ट में। अब मैं बता दूं कि FATF जो है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है पेरिस में। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहाँ पे इसकी है। और ये जो एक FATF है इसकी काम क्या है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है या टेरर फाइनेंसिंग होती है, इसमें अच्छा काम नहीं जो करता है, यानी जो वैसा देश जो इस पे बढ़ावा देता है, तो उसके लिए ये वॉच डॉग है, यानी कि उसको देखने के काम करती है, देखती है उसको, और उसके हिसाब से ये इनका जो लिस्ट है वो देते हैं उसके बाद, या वो ग्रे लिस्ट हो, रेड लिस्ट हो, यानी काफ़ी जो फिनेंशियल रूप से इन देशों को जो भी ग्रे लिस्ट में जाते हैं उनको फिनेंशियल रूप से काफ़ी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे इनको प्रॉब्लम होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है 4 देशों को अब डाला गया है, पाकिस्तान, जॉर्डन, माली और टर्की को। अफगानिस्तान इस लिस्ट में अभी नहीं है 2021 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हैज़ अपॉइंटेड होम एज अ CEO ऑफ साई टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। कहने का मतलब है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं साई, तो साई जो है वो मैं बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, जिसके मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो उनके आप बोल सकते हो कि उनके मंत्री हैं। और जो अब CEO बने हैं साई के, एक प्रोग्राम चलती है, एक स्कीम चलती है जिसका नाम है साई टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके तहत क्या होती है, इसको शॉर्ट में टॉप्स बोलते हैं, कि जो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स होती है तो उसमें भारतीय जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसके लिए ये काम करती है भारत के अंदर। तो इसके अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किन्हें बनाया गया है, तो वो बनाया गया है PK गर्ग, यानी पुष्पेंद्र कुमार गर्ग को। इन्होंने रिप्लेसमेंट किसको किया है, रिप्लेस किसको किया है, राजेश राजा गोपालन। ये अब नहीं रहेंगे, पहले यही थे लेकिन अब बन गए हैं नए पुष्पेंद्र कुमार गर्ग जी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे कि टॉप्स की जो स्थापना हुई थी, ये जो टॉप्स है तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2014 के अंदर ये काम करना शुरू किया था। 2014 के अंदर ये एक भारत की जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है खेल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बिल्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहने का मतलब है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन जो प्लांट है वो इसमें कौन सा कंपनी जो है वो लगाएगी। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, ये है 10 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो ये लगाया जाएगा गेल के द्वारा। गेल जो है वो एक महारत्न कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसके MD एंड CEO जो हैं वो कौन हैं, तो वो हैं मनोज जैन। ठीक है, मनोज जैन जी हैं इसके अभी। और ये एक महारत्न कंपनी है, मैंने बताया है। अच्छा, यहीं पे मैं बता दूं कि अभी हमारे कितने महारत्न कंपनी है टोटल, वो है 11। ठीक है, कितने महारत्न कंपनी है, वो है 11। पहले 10 थे लेकिन अभी रिसेंट में ही PFC जो है उसको भी दे दिया गया है, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसे भी दी गई है। तो भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं, आपको ध्यान रखना है। भेल भी उसमें है, गेल भी उसमें है, NTPC और IOC, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, भारत की महारत्न कंपनी है। तो आपको इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। चलिए, कैपेसिटी मैंने बताया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर्स है वो यहीं तक रहेगी। नए करंट अफेयर्स के साथ फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।